अस्सलाम ग्रेड 10 हम बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 2 कर रहे हैं, जिसमें आज हम बात करेंगे इंसान में होम्योस्टेसिस के बारे में। इंसान में होम्योस्टेसिस में जो ऑर्गन्स काम करते हैं उसमें हमारे पास आ जाते हैं फेफड़े, जिल्द और गुर्दे। फेफड़े क्या काम करते हैं? फेफड़े कार्बन डाइऑक्साइड को जिस्म से बाहर निकालते हैं और इसकी मिकदार में तवाज़ुन रखते हैं। नेक्स्ट जिल्द आ जाती है। जिल्द क्या करती है? जिल्द जिस्म का दर्जा हरारत बरकरार रखती है और फालतू पानी और नमकियात को खारिज करती है। कैसे? जैसे जैसे आप लोगों को पसीना आता है तो आपका जो फालतू पानी होता है वो जिल्द के जरिए क्या हो जाता है? रिलीज हो जाता है भाई। नेक्स्ट आ जाते हैं गुर्दे। गुर्दे क्या काम करते हैं? गुर्दे खून से ज्यादा जो नमकियात होती है, यूरिया और यूरिक एसिड वगैरह को फिल्टर करते हैं और पेशाब बनाते हैं। तो ये भी तो एक फालतू चीज है, ठीक है, जिसे हम लोग रिलीज कर देते हैं। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं जिल्द के बारे में कि जिल्द क्या है हमारे पास। जिल्द में हमारे पास जिल्द की दो तहें होती हैं, एक होती है एपिडर्मस तह होती है और एक डर्मस होती है, ठीक है। अब एपिडर्मस जो होती है वो ये हमारी बैरूनी हिफाजती तह होती है, ठीक है, और इसमें ब्लड वेसल्स नहीं होती। ये आपकी स्किन जो ऊपर वाली है, ठीक है, इसे बोलते हैं एपिडर्मस, ठीक है। अब नेक्स्ट वाली जो से नीचे है ना वो है डर्मस, ठीक है, जिसे हम अंदरूनी तह बोलते हैं, ठीक है, और इसमें ब्लड वेसल्स होती हैं, इसमें सेंसरी नर्व्स होती हैं, इसमें पसीना और तेल के ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसमें वाल होते हैं, फायर सेल्स होते हैं, ठीक है। कि हमारी जो एपिडर्मस जो होती है ना तह, वो बिल्कुल हमारी ऊपर वाली ये जो स्किन होती है ये है, ठीक है, और इससे नीचे वाली जो तह है उसे हम बोलेंगे डर्मस। नेक्स्ट हमारे पास है जिल्द का काम। जिल्द के काम में हमारे पास आ जाते हैं कि जिल्द हमारी क्या काम करती है। अब हमने कहा कि जिल्द में हमारे पास डर्मस जो जिल्द की तह है उसमें हमारे पास फैट सेल्स होते हैं। अब फैट सेल्स क्या काम करते हैं? फैट सेल्स जिस्म में हरारत आने जाने के लिए जिल्द को गैर मौसर बनाती हैं। उसके बाद बाल आ जाते हैं। बाल क्या काम करते हैं? बाल के साथ जो लगे सेल्स होते हैं, सेल्स के मसल जब सिकुड़ते हैं तो थरथराहट की कैफियत पैदा होती है। जैसे आप लोग हम कहते हैं ना हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, ठीक है, इस तरह जिल्द के ऊपर एक गर्म गैर मौसल तह बन जाती है, ठीक है, गिलाफ, हवा का गिलाफ जैसा बन जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है जिल्द जो है वो ठंडक का बायस बनती है। अब जिल्द ठंडक का बायस कैसे बनती है? कि हमारे जब ग्लैंड्स पसीने वाले हैं वो जब पसीना रिलीज करते हैं तो एवापोरेशन होती है। एवापोरेशन की वजह से हमें ठंडक का एहसास होता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं फेफड़े। हमने कहा कि सेल्स में जो है वो सेलुलर रेस्पिरेशन, हमारे सेल्स जो है वो सेलुलर रेस्पिरेशन करते हैं। जब सेलुलर रेस्पिरेशन करते हैं तो वो ऑक्सीजन को इस्तेमाल करते हैं और बनाते क्या है? वो कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अब कार्बन डाइऑक्साइड बन गई, ठीक है, अब वो कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करेंगे? टिश्यू फ्लूइड्स को दे देंगे और टिश्यू से वो खून में नफूस कर जाती है। अब खून जो है वो उसे लेकर फेफड़ों तक आ जाता है, ठीक है, और फेफड़ों से फिर हवा को हम बाहर निकाल देते हैं। समझ आ गई? एक दफा दोबारा रिपीट कर देती हूँ कि सेल्स हमारे जो हैं वो सेलुलर रेस्पिरेशन करते हैं और सेलुलर रेस्पिरेशन में वो ऑक्सीजन इस्तेमाल करते हैं। ऑक्सीजन से फिर सेलुलर रेस्पिरेशन के नतीजे में बनती है कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं? सेल्स से कार्बन डाइऑक्साइड टिश्यूज में आ जाती है, ठीक है, टिश्यू फ्लूइड से ये खून में नफूस कर जाती है। अब जो खून है वो उसे लेके आएगा फेफड़ों में और फेफड़ों से बाहर हम लोगों को, आपको पता है ना, फिर हम फेफड़ों से क्या करते हैं? इसे बाहर निकाल देते हैं। इट इज क्लियर? थैंक यू।